आपकी योग्यता ने मुंह बंद कर दिए हैं सभी के। नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की रीडिंग की चैनलाइज़ एनर्जी के साथ में हम लोग शुरू करते हैं। आज आपकी अगर मैं योग्यता की बात करूँ तो इस वक़्त बहुत सारे लोग कलेक्टिवली मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपकी योग्यता के बारे में बहुत वार्तालाप कर रहे हैं। और ये जो वार्तालाप की बातें हैं, वो आपकी योग्यता को लेकर हो रही है। अब ये योग्यता क्या है? कौन आपके बारे में बात कर रहा है और किन लोगों के मुंह बंद हो चुके हैं, आज की करंट एनर्जीज निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपकी योग्यता के बारे में लोग बहुत ही चर्चा कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक इतने बुद्धिमान, शालीन और महान व्यक्ति हैं, जो कि केवल अपने ऊपर केवल ध्यान देकर चीज़ों पर बुद्धिमानिता से केवल अपना कार्य सिद्धि ही नहीं करता, लेकिन दूसरों पर भी उतना ही ध्यान देता है। यानी कि दूसरों को दान करने में भी विश्वास रखता है। दूसरों से प्रेम पूर्वक अहिंसा के साथ में आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। अब यह अहिंसा क्या है? यह अहिंसा इस चीज़ का प्रमाण है कि आपने अपने जीवन में जितने भी कष्ट सहे, लोगों ने भले ही आपकी कितनी भी चीज़ों में आग लगाई हो, लेकिन आपने किसी भी तरीके से कुछ नहीं बोला है। लोग इस वक्त आपके पक्ष में खड़े होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बजाय वो आपके कितने भी गहन दुश्मन क्यों ना हो। अगर बात करी जाए आपकी योग्यता की, तो इस वक्त लोग आपको दानी बोल रहे हैं। दानी क्यों बोल रहे हैं? आपकी करंट एनर्जीज में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बुरा बनाकर समाज में एक बहुत ही ज़्यादा अपने लिए ना एक ऐसी एक जगह खाली छोड़वाना चाहता है, जहाँ पर वो खुद को लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा कीमती महसूस करवाए, या अपने लोगों के द्वारा मुँह से ये सुने कि वो ये बहुत ही कीमती व्यक्ति है, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंसान है। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं आज की एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान है जिसने आपका रिश्ता या आपकी जॉब, ये आपके किसी भी तरीके के व्यवसाय में ऐसी अटकल या ऐसी टांग अड़ाने की कोशिश करी है रिसेंटली, या करने वाला है या कर चुका है। ठीक है? अपनी एनर्जीज़ पर फ़ोकस कीजिएगा कि वो आपकी जगह लेना चाहता है, और उसको किस बात की चीज़ है, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा इस वक़्त इनसिक्योर है, डरा हुआ है। वो डर किस बात का है? कि उसको कहीं न कहीं अपनी जगह छीनने का बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है? अब ये जो जगह वो छीनने की कोशिश कर रहा है, पहली बात तो जगह किसी की सुनिश्चित नहीं होती। जो भी व्यक्ति जिस जगह आता है, अपने जीवन में आता है और चला जाता है। अब ये आपकी सिचुएशन में कोई रिश्ता ऐसा हो सकता है, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर ये कोई आपकी जॉब में हो सकता है, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप में हो सकता है, या आपके खुद के स्पाउस के साथ में ये सब सिचुएशन हो सकती है। ठीक है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्पाउस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग किसी स्पाउस के साथ में हैं, तो आपकी जगह कोई लेना चाहता है, और अगर आपको किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है तो कोई आपकी जगह लेना चाहता है। बेसिकली ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुरूरवान है, बहुत ही ज़्यादा अहंकारी बोल सकते हैं। इनका अहंकार इस चरम पर है कि इनको ये बात का बहुत गर्व है कि इन्होंने आपकी जगह ऑलमोस्ट ले ही ली, किसी भी जगह, किसी भी तरीके से। किसी को भी अपने लिए पागल करके या किसी भी तरीके से बहला-फुसला कर आपकी जगह ले ही ली। ठीक है? अब इनका अहंकार इसलिए इतना ज़्यादा बड़बोला है क्योंकि इन्होंने शायद पास में कुछ ऐसी चीज़ें करके दिखाई है जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हुए, और जिस जगह को ये आपको छीनना चाहते थे, आपकी जगह को, वहाँ पर ये लोग भी इनका सपोर्ट देने लगे। ठीक है? जो आपके एक फ़ेवर में हुआ करते थे। अब यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग आपके ऊपर स्तब्ध क्यों है? क्यों है लोग आपके लिए स्तब्ध? लोग आपके लिए इसीलिए स्तब्ध है क्योंकि आपने शायद वो परिस्थिति को आने ही नहीं दिया कि जहाँ पर आप किसी से झगड़ें। क्योंकि अगर मैं इस व्यक्ति की बात करूँ, जिस भी व्यक्ति ने आपसे आपकी जगह ऑलमोस्ट छीन ली है, लेकिन वो कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाया है कि वो आपकी जगह को कंप्लीटली छीन पाए। क्यों? क्योंकि आप बैठे हुए हैं एक थ्रोन पर, आप बैठे हैं एक सिंहासन पर। अब भले ही सिंहासन पर कोई भी आ जाए मूर्ख राजा, लेकिन
प्रजा हमेशा उसी राजा को पसंद करेगी या चूज़ करेगी, जो भी राजा उस प्रजा को, उस जगह को, उस राज्य को सँभालने के लायक हो। वो सँभालने की काबिलियत आप में है। क्यों? यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसा अहंकारी व्यक्ति है, जिसको ऐसा लगता है कि वो आपकी जगह लेने में बड़ा ही समर्थ है। लेकिन लोग इस चीज़ को देखकर स्तब्ध हैं कि भले ही इसने कुछ भी किया हो, लेकिन ये कोशिश कभी नहीं कर पाया आपकी तरह। मतलब इस व्यक्ति ने केवल छीनने की कोशिश करी, लेकिन आपने चीज़ों को चीज़ों को लड़ते, ना झगड़ते हुए आपने चीज़ों को इस तरीके से दे दिया, किसी को इस तरीके से दान कर दिया और अपनी उस जगह को चुपचाप छोड़ दिया, बजाय इसके कि आपके दिल में भी शायद चोट पहुँची है। आपने उस चीज़ को इस तरीके से दान कर दिया कि ले भाई या ले बहन, जो भी तेरी जगह थी वो तूने ले ली, अब मेरे भाग्य में जितना होगा मुझे उतना ही मिलेगा। और जिस हिसाब से आपने ये चीज़ करी है, उस हिसाब से मानो दुनिया आपके कायल हो गई है। आपकी योग्यता ने तो इस तरीके से लोगों के मन पे ताले लगा दिए, क्योंकि लोगों ने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा था, लोगों ने ये जानने की कोशिश करी थी कि आखिर आप में ऐसा क्या है ख़ास, जो आप किसी जगह को इस तरीके से घेरे बैठे हैं कि शायद आपके होते हुए भी वो चीज़ आपके पास में आपके ना होते हुए भी वो चीज़ आपके पास में आ जाती है। जबकि चीज़ आपकी ही है, रिश्ता आपका ही है, जॉब आपकी ही है, सिचुएशन आपकी ही है, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि वो आपकी नहीं है। कोई इश्यू नहीं है, आपने उस चीज़ को बिल्कुल इस तरीके से दान पात्र में डाल दिया कि अब मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है और अब जो भी मुझे ईश्वर देगा वो मुझे पूरी तरीके से मंज़ूर है। मुझे पूरी तरीके से इस चीज़ पर कोई भी गुरेज़ नहीं है। अब इसी चीज़ को देखकर शायद जो भी अहंकारी व्यक्ति की ऊर्जा मैं इस वक़्त निकाल रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उन्होंने शायद आपको ये समझा था, उन्होंने खुद को ये समझा था कि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा लोग उनके पीछे पड़े हैं, या लोग उनके कहीं न कहीं उनसे एसोसिएटेड, उनसे चिपक के रहना चाहते हैं, उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं। लेकिन समय रहते-रहते उनकी एक परिस्थितियों में ऐसा चेंज आया है, जहाँ पर वो ना आपके लिए किसी भी तरीके से जो भी जाल बुनते हैं, वो बुनते-बुनते रह जाते हैं और वो जाल पूरे नहीं हो पाते। आपकी सिचुएशन में मैं इस वक़्त ये देख पा रही हूँ कि आपको ना उल्टा इस तरीके से हरा पा रहे हैं, ना ही सीधे तरीके से हरा पा रहे हैं, ना ही उल्टे तरीके से। और ये पूरी चीज़ें पूरी तरीके से जो संभवतः दिखाई दे रही है, वो केवल और केवल आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो इस वक़्त आपके भयंकर दुश्मन भी हुआ करते थे, वो भी आज आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। और ये जो आपकी प्रशंसा है, ये आपकी योग्यता की वजह से हो रही है। आप में कैसी योग्यता है जो लोगों के मुँह बंद करा रही है इस वक़्त, वो जान लेते हैं। आपकी जो योग्यता है वो इस प्रकार है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद अपने जीवन में किसी भी तरीके की चीज़ को हड़पना नहीं सीखा। यानी अगर आपका जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी सौहार्द दिल के हैं, और यही चीज़ें देखकर शायद लोगों को ये बातें समझ आती है कि आपके अंदर की जो काबिलियत है वो ऐसे निखर के आती है, जहाँ पर आप शायद अपने लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपने शायद लोगों को इस तरीके से भी अपने हिसाब से अलग करवा दिया है, सोचवाने पे मजबूर करवा दिया है कि आप कहीं न कहीं इस तरीके से निकल के आए हैं, जहाँ पर किसी ने आपको ये दूर-दूर तक सोचना नहीं उचित समझा था कि आप इस तरीके से भी बन के निकलेंगे, इतने महान, ठीक है? अगर बात करी जाए आपकी करंट एनर्जीज़ की, तो आपने इस वक़्त लोगों को स्तब्ध इसलिए कर दिया है, वो इतने ज़्यादा आपको देखकर इस वक़्त इतने ज़्यादा अलग क्यों महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने शायद वाक़ई में ही किसी को कोई चीज़ दान देकर वो जगह छोड़ दी है। जो जगह कोई लेना चाहता था, उस जगह को आपने स्वतः ही छोड़ दिया, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। अब समझ आ रहा है लोगों को कि आप कितना ज़्यादा शांति प्रिय व्यक्ति हैं। बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी तोड़-फोड़ के, बिना अ, किसी को 2 बुरे शब्द बोले, आपने अपनी जगह इस तरीके से अपना ली और किसी को उसकी जगह इस तरीके से दे दी कि अब बस मुझे यहाँ पर बिना झगड़े के इस बारे में इस चीज़ को मुझे ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाना है, मुझे ज़्यादा दूर तक नहीं सोचनी है, और अब निकल जाता हूँ, ठीक है? या निकल जाती हूँ। अब अगर बात करी जाए किसी व्यक्ति की जो कि आपको, कहते हैं ना, लोग आपको इस वक़्त मैं आपकी ऊर्जाओं में देख पा रही हूँ कि ये जो भी अहंकारी व्यक्ति मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ,
ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके जीवन को अपने बस में करना चाहते थे। आपको चलाना चाहते थे अपने तरीके से, लेकिन चीज़ें यहाँ पर ऐसी पलटी जब आपका विश्वास आपके ऊपर से कभी उठा नहीं, और इन्होंने हर प्रयास कर लिया कि आपका विश्वास अब उठे, अब उठे, अब उठे, क्योंकि आपको आपकी जो काबिलियत है, आपको आपकी जो वर्थ है वो पता है। अब जब किसी को अपनी वर्थ पता होती है तो उसको पता होता है कि उसे कितनी गंदगी में उतरना है, कितनी गंदगी में नहीं, क्योंकि उस पाँव तो उसी के गंदे होंगे, चलना तो आखिरकार उसी को है। लेकिन जब आपने अपने ऊपर विश्वास किया और आपने सोचा कि आपके जीवन में इससे भी बेहतरीन परिस्थितियाँ अवश्य आएँगी, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं छोटी पड़ने लगी सामने वाले व्यक्ति के लिए, जो भी आपके लिए षड्यंत्र रचने की निरंतर प्रयास कर रहा है। अभी वो ऐसा हुआ है उस व्यक्ति के साथ में कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, और कमज़ोरी के साथ में ही वो अपने दिमाग से कोई भी सही निर्णय नहीं ले पा रहा है। वो पूरी तरीके से अपने आप को कन्फ्यूज़ स्टेट में देख रहा है, जहाँ पर वो अपने लिए ना ही कोई सही स्टेटमेंट दे सकता है, ना ही आपको वो समझ पा रहा है, समझ पा रही है, क्योंकि वो आपसे लड़ने में बहुत ज़्यादा मशगूल है। लेकिन आप उससे लड़ने में बिल्कुल भी, कहते हैं ना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने में मस्त हैं और आप अपने आप को पूरी तरीके से खुश रख रहे हैं। अब यही चीज़ें देखकर सामने वाले को परेशानी हो रही है कि जिस चीज़ के लिए निरंतर लड़ाई की जा रही थी मेरी तरफ से, वो चीज़ें अब पूरी तरीके से इस व्यक्ति के लिए कोई मायने ही नहीं रखती, और जब वो मायने नहीं रखती तो आपने पूरी तरीके से अपनी जो आपकी शांति है और आपकी खुशी है उसको आपने क्लेम कर लिया, ठीक है? अगर बात करी जाए आपके लोग आपके बारे में इस वक़्त आपको देखकर क्यों इतने ज़्यादा अचंभित हैं, क्यों आपको देख के शॉक्ड हैं? क्योंकि शायद लोगों ने ये सोचा था कि आप अपने रोने-गाने गाने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे, या रोने-गाने गाने में आप दिनों तक रोते रहेंगे, या दिन तक आप शायद अपने इसी चीज़ का शौक मनाते रहेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ये पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोगों ने सोचा था उनकी बिल्कुल ही गलत सोच निकली। अब आपने अपने आप को साबित इस तरीके से किया है कि आपको देखकर शायद कोई ये सोच रहा है कि ये इंसान कितना ज़्यादा अंदर से कितना सहज है। आप कितने ज़्यादा ग्राउंडेड व्यक्ति हैं। अब आपको देख के शायद लोग ये कहते हैं कि आपका दिल बहुत महान है, आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ़ है, पवित्र है, और इस पवित्र दिल को, पवित्र हृदय को किसी भी तरीके से कोई गंदा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ना दिमाग से सोचा। कैसे? आपके इसी दिमाग से जो आपने सोचा है, आप जितने भी ज़्यादा, अगर कोई आपके सामने षड्यंत्र खेलने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, प्रयासरत है, वो आपसे भिड़ना ही चाहता है, वो लड़ना ही चाहता है, लेकिन अब आप उस जगह पर परफ़ॉर्मेंस ही नहीं देना चाहते। आप चाहते ही नहीं हो कि उस लड़ाई को आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये भी हमारे हाथों में होता है, ये भी हमारे बस में होता है कि हम कौन-सी चीज़ को एक्सेप्ट करें या कौन-सी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें। अगर बात करें एक्सेप्टेंस की, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोगों ने आपको सोचा था कि आप बहुत लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बिखरेंगे, लेकिन आपने उस चीज़ के बजाय शांति को चुना और चुपचाप से सरक लिए। अगर बात करी जाए यहाँ पर कि दिल की, तो लोग आपको इस वक़्त महान इसीलिए भी बोल रहे हैं, दानी इसीलिए भी बोल रहे हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में जितने भी कष्ट उठाए, उन धोखों के बाद में भी आपके दिल में इतना ज़्यादा फ़ुर्सत है, इतनी ज़्यादा तमीज़ है कि आप अपने अंदर से निकलते हुए ज्वालामुखी को शांत करके आपने वो जगह ही छोड़ दी, और वो जगह इस तरीके से छोड़ी है, इस तमीज़ से छोड़ी है कि वो कहीं न कहीं लोगों को शायद ये बात की भनक लग गई है कि अब उनका जो उल्टा समय है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे लोग किसी भी प्रकार की कोई एंग्ज़ायटी, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, इन सब चीज़ों से बाहर आते हुए लोग देख रहे हैं। और बात करी जाए अगर आपके समय की, तो वो आपने ही बदला है, ठीक है? आपका समय आपने खुद से बदला है, और ये बातें लोग देख पा रहे हैं, और उनको इस बात का अचंभा हो रहा है, क्योंकि आपने इन लोगों का मुँह इस तरीके से बंद किया है कि शायद इन लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी। इन्होंने सोचा था आप दिनों तक रोएँगे, रातों को नहीं सोएँगे, खाना-पीना छोड़ देंगे, लेकिन आपने अपने समय को चेंज करके
करके अपने समय को बिल्कुल बदल कर आपने अपने जीवन का नया आगाज़ किया है, और जिस हिसाब से वो आगाज़ आपके फ़ेवर में जा रहा है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पूर्ण रूप से अपने आप को पा रहे हैं। आप कोई लड़ाई झगड़ा ना करते हुए बिल्कुल सीधा रास्ता अपना रहे हैं, और कहीं न कहीं आपकी शांति देखकर शायद अगर बात करी जाए इस अहंकारी व्यक्ति की, तो इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना कि एक बहुत ही ज़्यादा जलन की भावना, या कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अ, घुटन, जलन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि आपने शायद वो जो लड़ाई में ये आपको शामिल करना चाहते थे, वो लड़ाई आपने बिल्कुल छोड़ दी, और अब इस लड़ाई के साथ में अब आप जीना भी नहीं चाहते, और लड़ाई छोड़कर सबसे बड़ी आपकी इंसानियत ये है कि लड़ाई छोड़कर भी आपने किसी को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपने अपनी चीज़ दान कर दी तो आप वहाँ से निकल गए। अब आपकी शांति देखकर जो ये अहंकारी इंसान है, इनको इस तरीके से लग रहा है कि इनको इरिटेशन हो रही है, इनको परेशानी हो रही है कि भई मैं इस तरीके का क्यों नहीं हूँ, या मैं इस तरीके का कैसे नहीं हूँ, या हो नहीं सकती हूँ। तो या हो नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये आपके जैसे इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि इनमें वो तमीज़ नहीं है, इनमें वो शांति का भाव ही नहीं है। तो जब हमारे मन में शांति का भाव नहीं होता, तो किसी न किसी तरीके से हमें वो चीज़ें मिलती भी नहीं है। जो हम चाहते हैं वो चीज़ें हमें नसीब नहीं होती। वो नसीब इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि हम सामने वाले को गिराने में लगे होते हैं, और जितना ज़ोर हम लोग किसी को गिराने में दे रहे होते हैं, वो उतने ज़ोर से खुद को उठाने की कोशिश करता है। तो जब बल होता है ना, जब किसी का कहते हैं ना किसी का बिना किसी लालच का अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से कोई बल लगाता है अपने जीवन में, तो वो जीवन में उसके 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उसका साथ फिर ईश्वर भी देते हैं। ना ही केवल दुनिया बल्कि ईश्वर भी, और पहले तो दुनिया नहीं, पहले ईश्वर आते हैं। तो जब ईश्वर साथ देते हैं ना, तो आपका जो भाग्य है, आपका भाग्य कितना भी कोई भी आपके भाग्य में अड़चनें डालने की कोशिश कर ले, वो भाग्य उस व्यक्ति से भी छिन जाता है और वो आपके पास मल्टीप्लाई होके आ जाता है। अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वो व्यक्ति आपसे बहुत ही ज़्यादा खिन्न पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, क्योंकि आपने अपनी चीज़ों को स्वतः ही जाने दिया, छोड़ दिया। वो सभी चीज़ें ऐसी दिखा रही है, प्रस्तुत होती हुई दिख रही हैं लोगों को कि आप बिल्कुल शांत हैं, आप बिल्कुल शालीन हैं। भई आप जैसा कोई नहीं, और इस हिसाब से जब आप चीज़ों को करते हैं तो लोग आपकी योग्यता की क्यों ही सराहना ना करें। और आपकी जो योग्यता खुद से ही है तो लोग इसमें सराहना करके करेंगे भी क्या, ये पहले तो आपकी ईश्वर ने ही देख ली। अब आपकी जो योग्यता ही है दान कर देने की, वो चीज़ चुपचाप से लोगों में झलक के बाहर आ ही गई। भले ही आप इसको कितना भी छुपाने की कोशिश करें, भले ही आप कितना भी कठोर बनने की कोशिश करें, लेकिन लोगों को आपकी सौम्यता ज़रूर समझ आ रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे गिवन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा ताकि पर्सनल रीडिंग हो सके। ओके? थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आप सभी लोगों से बाद में मिलती हूँ। बाय बाय।